कि इटावा और मैनपुरी के लोगों को 12 मिलेंगे, बाकी को 6। ये भी देखिए, जनता की धारणा को समझिए। मैं याद दिलाऊं, विक्रम राव जी को याद होगा, जयप्रकाश जी ने एक बार चिट्ठी लिखी थी इंदिरा गांधी को, और उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी, इस देश के लोगों को अशिक्षित माना जा सकता है, तब शिक्षा का उतना प्रसार नहीं था, लेकिन मूर्ख समझने की गलती मत करिएगा। और उसी बिहार ने इंदिरा गांधी के पतन का रास्ता खोला। आप उत्तर प्रदेश और बिहार को ये समझते हैं कि आप 4 लोग बैठ के कमरे में फैसला कर लेंगे? मुझे याद है एक बार नेताजी ने मुझसे कहा, रामगोपाल जी के घर पे नॉर्थ एवेन्यू में हम थे, मुलायम सिंह थे और रामगोपाल, तो उन्होंने कहा कि देखो एक ऐसा सिस्टम हो गया, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनसे पूछ के नेता कभी संसद या विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं करता। ये सिस्टम हो सकता है, लेकिन आप अपने विधायकों को टेकन ग्रांटेड ले सकते हैं, एमपीज को ले सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं। मैं 100 उदाहरण गिना सकता हूं जिन नेताओं ने ये गलती की, जनता को टेकन ग्रांटेड लेने के लिए उनको पश्चाताप करना पड़ा। जी कुशवाहा साहब, ये सारी बातें आपके ऊपर अच्छा लागू होती हैं। विक्रम जी आपके पास दोबारा आएंगे, पहले कुशवाहा जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। सबसे पहले अदब के साथ अमिताभ जी को कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी शैली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेनाम समाजवादी नेता को लेकर के उसमें एक इमारत खड़ी कर दिया इन्होंने। मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है अमिताभ जी के ऊपर। अमिताभ जी की शैली के पूरे भारतवर्ष में चाहने वाले हैं। साहब, हम विक्रम राव जी से मैं बहुत एक मिनट लूंगा। हुजूर, हम लोगों की मजबूरी है, विक्रम राव जी सहमत होंगे, सोर्स बताने में फिर अगली बार आदमी फोन नहीं उठाता जी, वो कहेगा आपने सोर्स बता दिया, आपका तो काम हो जाएगा कुशवाहा जी, लेकिन हमारा काम निकल जाएगा। आप ही का साथी है, आप ही का साथी। मैं उस इमारत में तब्दीली कुछ करना चाहता हूं जी। जितना समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के लिए, फुटकर व्यापारियों के लिए अब तक किया है, उतना भाजपा ने भी कभी नहीं किया। भाजपा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया है, ये समाजवादी पार्टी है जो फुटकर व्यापार कारण है। फुटकर व्यापारी वही है जो गरीब है, मजदूर है, किसान का बेटा आया, नौकरी नहीं मिली, दुकान रख लिया, तो ये सब समाजवादी के लोग हैं। अच्छा। समाजवादी के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, तो चिंता हमें होगी। अब वो किस व्यक्ति ने कह दिया, ये मैं अग्नोत्री मुसलमानों का नाम भी ले लीजिए, नाराज हो जाएंगे मुसलमान। नहीं, देखिए उनका नाम भी ले लीजिए, नाराज हो जाएंगे आजम खान साहब आपसे। देखिए एक बात बताएं, आजम खान साहब इसलिए नाराज नहीं होंगे कि ज्यादातर व्यापारी मुसलमान है, चाहे हैंडलूम का हो, चाहे ये करघे वाले हों। ये तो गजब परिभाषा दे दी आपने, ये तो गजब परिभाषा दे दी आपने। नहीं, ये मुस्लिम भी बहुत व्यापारी है और हम व्यापारियों का हमेशा समर्थन किया है। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हम इन गरीबों का, फुटकर व्यापारियों का, किसानों का और जो ये आपके अभी भी मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं आप, अभी भी आप पार्टी का घोषणा पत्र बांट रहे हैं, मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। विक्रम राव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं विक्रम राव जी से एक बात कहूंगा, राव साहब ये जरा ये बता दीजिए, हम लोगों को इनलाइटन कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या ये पब्लिक परसेप्शन नहीं है कि जो व्यापारी है वो जनसंघ से आज तक भाजपा का वोटर है? नहीं, इसमें भी अंतर है। नगर के जो बड़े दुकानदार हैं, अमीनाबाद, इन सब के, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के वोटर रहे 1955 से। हाँ। जब यहाँ लोकसभा उपचुनाव लड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। ये 55 की बात है, पहला चुनाव लड़े और हारे अटल जी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये जो क्लाइंटेल है, लोहिया जिसकी बात करते थे, समाजवादी इसमें नाम आता था, ये छोटे दुकानदार, ये हमेशा सोशलिस्ट पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, ये बहुत पहले से, पिछले 50 साल से। हाँ। इनकी उपेक्षा करना इन 4 करोड़ के लिए समाजवादी पार्टी, कुशवाहा जी के लिए, मुलायम सिंह जी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये एक सियासी जुआ है जो उनको नहीं खेलना चाहिए जी। इसका पूरा एक राजनीतिक रिक्तता पैदा हो जाएगी और मायावती झपट्टा मार के ले लेगी। तो ये सोचना पड़ेगा कुशवाहा जी को और इनके साथियों को कि क्या हमारा जो ट्रेडिशनल सपोर्ट, पारंपरिक समर्थक रहा है, हम क्यों छोड़ दें। लेकिन अतुल, मैं एक चीज चाहता हूं, आप बहस इसमें चलाइए आज या कल, कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन जब बीजेपी ने वापस लिया, उनसे कहा गया साहब आप बहुमत सिद्ध कीजिए।
यही बात देवेगौड़ा से कहा गया तो सीताराम केसरी वापस चले गए। यही अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हार गए, उनसे कहा गया। राष्ट्रपति क्यों नहीं कह रहे हैं इनसे कि तुम्हारे 205 हो गए हैं, तुम्हारी सरकार अल्पमत में आ गई है, बुलाओ लोकसभा को, बहुमत सिद्ध करो। ममता बनर्जी की चिट्ठी पे प्रधानमंत्री बनाए गए थे तुम, अब ममता बनर्जी वापस ले लिया है, तुम इसको ही समर्थन लेते हो। आज मैं तो अपने साथियों से शिकायत पूछी, पत्रकारों से, मीडिया वालों से, इसको उठाना चाहिए। राष्ट्रपति इसीलिए राष्ट्रपति चुनते समय सावधानी बरतती है सबसे बड़ी पार्टी इस देश की। इसीलिए इसी दिन के लिए घी दूध पिला के रख तैयार करती है। और चाहे लोकसभा का स्पीकर हो, बाप अपने बेटे को किस लिए तैयार करता है? मुझे स्मरण आता है, मैंने पढ़ा कि जब पहली संसद बनी, लोकसभा बनी, तो पंडित जी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि भाई स्पीकर जो है वो विपक्ष को दीजिए, प्रधानमंत्री आपका, स्पीकर विपक्ष का। तब ज्यादा लोकतंत्र निखरे, लेकिन पंडित जी ने उस सुझाव को नहीं मान्य किया। उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर आपको देंगे, स्पीकर रूलिंग पार्टी रखेगी। चूंकि पता है कुशवाहा जी को कभी कभी एक एक वोट पर स्पीकर का फैसला सरकार का मुकद्दर तय कर देता है। तो वैसे महामहिम चुनने में भी बहुत एहतियात बरतते हैं। सबसे ट्रस्टेड आदमी के कंधे पर वो दायित्व तो रखा जाता है, चलन है। अमिताभ, प्रश्न यहाँ ये है कि क्या राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक ईमानदारी को दिखाते हुए प्रधानमंत्री से कहेंगे कि तुम अल्पमत में आ गए हो, वो चिट्ठी रद्दी हो गई है, अब तुम जाओ लोकसभा से प्रमाणित करो कि बहुमत करना चाहिए। ये तकाजा है इस देश का। अमिताभ नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और कम से कम प्रणब मुखर्जी की जो छवि रही, वह देश ये उम्मीद करता है। और जब आप उस बड़े घर में जाते हैं तो आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं पीछे छूट जानी चाहिए। एक नई शपथ लेने के बाद पुराना जीवन समाप्त होना चाहिए। ये संन्यास जैसा है, जब संन्यास व्यक्ति लेता है, दीक्षा लेता है, तो पुराना नाम भी बदल जाता है। वो अपना पिंडदान करके तब संन्यास्त होता है। वैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल होने चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है, इसी देश के एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक उस समय के प्रधानमंत्री के लिए कह दिया था कि भाई वो मुझसे कहे तो मैं झाड़ू भी लगा दूंगा। इसी देश के राष्ट्रपति थे। उत्तराखंड के मौजूदा राज्यपाल ने सोनिया गांधी जी के बारे में बात कही थी। अभी जो उत्तराखंड को सुशोभित कर रहे हैं, हमारे बगल के सूबे को, राजभवन को, उन्होंने सोनिया जी के लिए कहा। सोनिया जी और राहुल जी की कृपा से राज्यपाल बना। अब बताइए, सोनिया जी, राहुल जी किस फाइल पर साइन करने के अधिकारी हैं? मुझे कोई विद्वान बताए तो। सोनिया जी, राहुल जी किस सरकारी फाइल पर दस्तखत करने के अधिकारी हैं? और फिर भी वो सुशोभित है। अब आप उनसे उम्मीद करें कि कांग्रेस के विरोध में निर्णय ले दे, एकदम कोई ताकत का इंजेक्शन लग जाए और विलुप्त स्पाइनल कॉर्ड, जो मेरुदंड विलुप्त हो गया, वो एकाएक लोहे का हो जाए तो नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बन जाए तो वो मुलायम सिंह जी के फोन को पंखा बंद करके कुर्सी से खड़ा होकर ले रिसीव करेगा। जी, मैं जानता हूं। मैंने शिवसेना प्रमुख के फोन को उनके केंद्र के मंत्रियों को, विक्रम राव जी, पंखा बंद करके कुर्सी से खड़े होकर दिल्ली में अटेंड करते देखा। मैं साक्षी रहा हूं। ये स्थिति है। कहां है? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहां पर। राव साहब, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। टीवी के लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट के आते हैं। इस चर्चा को इसी बिंदु से और आगे बढ़ाएंगे। बंगाली तूफान से हिली दिल्ली की दीवार, लखनऊ पहुंची गुहार, लगाओ बेड़ा पार, दिल्ली की जान, यूपी के हाथ। कांग्रेस का यही है नारा, सर्वांगीण विकास है संकल्प हमारा। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 साल से रुके विकास के पहिए को पुनः घुमाने के लिए प्रारंभ की अनेक दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं। बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीमांत क्षेत्रों के विकास हेतु ₹50 करोड़ से सीमांत विकास निधि की स्थापना एवं सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को विशेष भत्ते की व्यवस्था। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हेतु अधिसूचना जारी। पट्टे की भूमि पर किसानों को दिया मालिकाना हक। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए ₹138 करोड़ मंजूर। बागवानी फसलों के उचित बाजार मूल्य हेतु औद्यानिक विपणन परिषद का गठन। टिहरी जलाशय को केंद्र की कांग्रेस सरकार की सहायता से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टिहरी झील विकास प्राधिकरण व साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। भारत सरकार के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की मेगा पर्यटन योजना का शुभारंभ। पेट्रोल डीजल वैट मुक्त कर आम आदमी को दी राहत, साथ ही नए कर के बोझ से रखा जनता को मुक्त।
केंद्र की कांग्रेस सरकार से प्राप्त हुई 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता, इससे पूर्ण होगी कई सारी सड़कें एवं पेयजल योजनाएं। बीजेपी के अंधेरे रात से उभरने तथा प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने हेतु धौलीगंगा 210 मेगावाट, गौरीगंगा 120 मेगावाट, ब्यासी 120 मेगावाट और लखवाड़ 320 मेगावाट, कुल 750 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना, रुपए 25 करोड़ के अल्पसंख्यक विकास निधि एवं मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना के साथ कई योजनाओं का प्रारंभ। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक करने का ऐतिहासिक निर्णय। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से निपटने हेतु सभी राहत के मानक मदों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी राहत। केंद्र सरकार ने तत्परता से प्रथम चरण में जारी की 150 करोड़ रुपए की धनराशि। सभी वर्गों का ध्यान रखा, जो कहा वो किया। उत्तराखंड की महान जनता से सहयोग एवं समर्थन की आकांक्षा। टिहरी संसदीय क्षेत्र दोहराएगा सितारगंज के विजय का इतिहास। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. लोकसभा टिहरी से रक्षा मोर्चा के युवा प्रत्याशी कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी, जिनका संकल्प है संसद में जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। संसद में जाने के बदले न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, न सरकारी गाड़ी और न सरकारी बंगला। जनता के धन की बर्बादी अब और नहीं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकास, रोजगार, हर उत्तराखंडी का अधिकार। क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव से दूर, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी उत्तराखंडी का समग्र विकास। आओ मिलकर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी के साथ लड़ें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए। तूफान से हिली दिल्ली की दीवार, लखनऊ पहुंची गुहार। लगाओ बेड़ा पार, दिल्ली की जान, यूपी के हाथ। जी, तो सीधे हम कुशवाहा जी के आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि जो आपने वक्त हमें दिया है वो वक्त कुछ एक मिनटों बाद खत्म होने जा रहा है, लेकिन जैसे हम पत्रकारों की आदत होती है, हर बार जब कोई महत्वपूर्ण नेता मिलता है तो वक्त अपने आप हम खींच लेते हैं। इतनी 2, 4, 5 मिनट की लिबर्टी जो है हम खुद से ले लेते हैं। आपकी भी उसी लिबर्टी को लेने की दरकार है। मुझे यहाँ पे बताइए, जितनी चर्चा अभी तक हुई उस चर्चा में एक चीज तो निकलकर बहुत साफ सामने आई कुशवाहा जी, कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। चाहे वो संसदीय दल की बैठक होने की बात हो, बाद में उसके स्थगन होने की बात हो, और रामगोपाल जी का ये कहना हो कि साहब बैठक तो होनी ही नहीं थी। माननीय मुलायम सिंह जी पत्रकारों से कहते हैं साहब संसदीय दल की बैठक कल है, रामगोपाल जी कहते हैं वो बैठक होनी ही नहीं थी, पता नहीं आप लोगों को किसने कह दिया। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी नजर आ रही है। कुछ ना कुछ तो कुशवाहा जी आप माने चाहे ना माने ऐसा है जो कहीं ना कहीं अगड़म बगड़म की स्थिति में है। नहीं, बिल्कुल अगड़म बगड़म बिल्कुल नहीं है। बहुत स्पष्ट है, समाजवादी की पार्लियामेंट्री बैठक होने जा रही थी और ये जो समर्थन वापसी की बात है इसमें बहुत कुछ बातचीत होनी थी। हाँ। कि कांग्रेस के साथ हम चलें या समर्थन वापस कर लें। इस संबंध में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा, चूंकि भारतवर्ष बंद करने का ऐलान 20 तारीख का कर दिया था। जी। दुर्भाग्य से 20 तारीख ही पार्लियामेंट्री डेट आ गई, तो ये देखा गया कि यदि हम वरिष्ठ लीडर इधर पार्लियामेंट्री कमेटी के बैठक में आ जाएंगे तो बंदी में कहीं कुछ खोट हो सकती है। ठीक है, इसलिए केवल एक्सटेंड किया और कोई उसका मतलब नहीं है। तो कब होगा? 21 तारीख को होगी, 22 को होगी, 23 को होगी, 24 को कब? देखिए, अब ये हम लोग तय कर लेंगे। कल हमारा बंदी का काम समाप्त हो जाए। हाँ। इसके बाद तय कर लेंगे। आजकल तो टेलीफोन का सिस्टम है। हाँ। पार्लियामेंट्री कमेटी में जितने लोग हैं उनको टेलीफोन हो जाएगा और सब पहुंच जाएंगे। हाँ। बैठ जाएंगे, वो हम लोग तय कर लेंगे। कल शाम को तय कर लेंगे या परसों तय कर लेंगे। अच्छा, यानी कि इसी हफ्ते वो संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक के अगर 4-5 एजेंडा माननीय कुशवाहा जी बता दें तो। देखिए, एजेंडे तो पार्लियामेंट्री कमेटी में बहुत ही गोपनीय होते हैं। हाँ। वो हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे। हाँ। ये हमारी भी मजबूरी है, जैसे मीडिया की कोई मजबूरी होती है वैसे मेरी भी मजबूरी है। नहीं, आपकी मजबूरी का मैं सम्मान करता हूं मान्यवर, पूरा सम्मान आपकी मजबूरी का।
नहीं, मैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम लोग फैसले लेने जा रहे हैं, माननीय नेताजी का जो फैसला होगा, हाँ। हम सभी लोग उसको मानेंगे, हाँ। और जो उनका फैसला होगा मेरे ख्याल में बहुत ही निर्णायक होगा, और हम पार्लियामेंट्री कमेटी कुशवाहा जी, चलिए मैं इस बात को, लेंगे। कुशवाहा जी, मैं इस बात को ऐसे पूछता हूं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से